Hello friends, this is Himani Bhardwaj, your edu friend. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. So I hope आपने मेरी previous videos देख ली होंगी जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड लेवल 1 के पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किए थे। आज हम उन तीनों पार्ट्स की रिवीजन करने वाले हैं। हम ये रिवीजन एक चार्ट के थ्रू करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू नोट्स एंड चार्ट डाउनलोड कर लें। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड दो वर्ड से मिलकर बना है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड। टीचिंग इज़ अ प्लान्ड प्रोसेस जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करता है। एप्टीट्यूड होता है स्किल सेट। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने के स्किल्स। अब टीचिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। द पर्सन हु शेयर्स द नॉलेज इज़ टीचर, द पर्सन हु एक्वायर्स द नॉलेज इज़ लर्नर, एंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाले ये होते हैं अदर वेरिएबल्स। अब टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और इसमें प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था इसमें, ऑल टीचिंग्स आर लर्निंग्स बट ऑल लर्निंग्स आर नॉट टीचिंग्स। जैसे अगर टीचर प्रेजेंट है और लर्नर प्रेजेंट है और ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये टीचिंग है। बट अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है लेकिन लर्नर नॉलेज एक्वायर कर रहा है तो अब हम इसे टीचिंग नहीं बोल सकते, अब ये लर्निंग हो गई। तो हम कह सकते हैं लर्निंग इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन टीचिंग। अब हम इसमें देखेंगे बेसिक टीचिंग मॉडल्स। इसमें हमने 3 मॉडल पढ़े थे, पीडागॉगी मॉडल, एंड्रागॉगी मॉडल एंड ह्यूटागॉगी मॉडल। पीडागॉगी मॉडल को अगर देखें तो इससे आप एडोलसेंस लर्निंग से रिलेट कर सकते हो। आपको याद हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते टाइम हमने इसमें एक इमेज देखी थी जिसमें केजी क्लास के बच्चे टीचर के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें टीचर सोल सेंटर था क्लास का। तो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होती है ये क्लास। व्हाट एंड हाउ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इंस्ट्रक्टर बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग भी इंस्ट्रक्टर की होती है एंड पेस ऑफ लर्निंग भी इंस्ट्रक्टर ही डिसाइड करते हैं। दैट इज स्पीड ऑफ लर्निंग, कि इस लर्नर को किस स्पीड से लर्न करना है। अब एंड्रागॉगी मॉडल की बात अगर करें तो इसे हम एडल्ट लर्निंग से रिलेट करेंगे। इसमें आपने देखा था एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे थे। तो ये लर्नर सेंटर्ड होती है, क्या पढ़ना है ये भी लर्नर डिसाइड करेगा। स्पीड ऑफ लर्निंग क्या रहेगी ये भी लर्नर डिसाइड करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग भी लर्नर की ही रहेगी। बट कैसे पढ़ना है ये चीज़ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर बताएंगे। फिर हमने पढ़ा था ह्यूटागॉगी मॉडल। ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, ये लर्नर सेंटर्ड होती है। इसमें 100% लर्नर कंट्रीब्यूट करता है, इसमें टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप देख सकते हो एडोलसेंस लर्निंग पीडागॉगी मॉडल में 100% इन्वॉल्वमेंट टीचर का है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर की नहीं होती, इंस्ट्रक्टर की है। बट ह्यूटागॉगी मॉडल में सारे काम लर्नर कर रहा है। तो फिर हमने इसमें पढ़े थे लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमने इसमें 3 लेवल पढ़े थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें तो ये इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होती है। इसमें रोट मेमोराइजेशन होता है फैक्ट्स का, मतलब रट्टाफिकेशन होता है। इसमें इवैल्यूएशन कैसा होता है, या तो ओरल होगा या रिटन होगा या इवैल्यूएशन, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे इवैल्यूएशन के लिए। इसमें जब लर्नर को बोला जाता है कि उसने क्या नॉलेज एक्वायर किया तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है द इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, जैसी उसने एक्वायर की है वैसे ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें मेमोरी तो होती है प्लस इंसाइट भी होती है, मतलब ये फर्स्ट लेवल सेकेंड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमने इसमें लर्नर को कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लर्न तो किया है बट इंसाइट भी है, मास्टरी है सब्जेक्ट पे। यहाँ पर इवैल्यूएशन कैसे होता है, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। अब यहाँ पर लर्नर जैसे यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता था इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे के उस सिचुएशन को, उस प्रिंसिपल को या उस कॉन्सेप्ट को बताता है, समझाता है। अब अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये
इसमें मेमोरी लेवल भी इंक्लूड हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्लूड हो गया, प्लस जो इस लेवल पे एनालिसिस हो रहा है वो आएगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन से इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर मेन फोकस होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लाइव्स। ठीक है, अब एक बात आती है इसके प्रोपोनेंट की। ये तीनों इसके प्रोपोनेंट हैं। प्रोपोनेंट फाउंडर नहीं होते, सपोर्टर होते हैं। सपोर्टर मीन्स थ्योरी ऑलरेडी गिवन है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे हर्बर्ट मेमोरी लेवल के प्रोपोनेंट है, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रोपोनेंट है, एंड हंट रिफ्लेक्टिव लेवल के। अब हमारा नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था डायनामिक एनवायरनमेंट। आप ये देख सकते हो, ये डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमेशा चेंज होता रहता है, जो एक जैसा नहीं रहता। अब इसमें अगर देखें तो 3 वेरिएबल्स बताए हुए हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो स्टूडेंट हर तरीके से देखा जाए तो टीचर्स पर डिपेंड करते हैं अपने लर्निंग के लिए। तो स्टूडेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स ऐसी पोजीशन पर होते हैं जहाँ वो स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप करते हैं। सो दे आर इन अ पोजीशन टू मॉड्यूलेट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे कि टीचर्स आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जितनी भी मोटिवेशनल टेक्निक्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जो भी टेक्निक्स टीचर यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उन्हें हम बोलते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ओके, अब इसमें हमने, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 प्रोसेस पढ़े थे इन एलिमेंट्स के साथ। बाइपोलर प्रोसेस, दैट मीन्स 2, ट्राइपोलर मीन्स 3 एंड क्वाड्रिपोलर मीन्स 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, टीचर एंड लर्नर। ट्राइपोलर में 3 एलिमेंट है, टीचर, लर्नर एंड करिकुलम। करिकुलम को मैंने आपको बताया था, आप सिलेबस से उसको रिलेट नहीं करना, हम एंड में कुछ फर्दर लेसन्स में हम इसका डिफरेंस देख लेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर बात करते हैं क्वाड्रिपोलर प्रोसेस की। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, टीचर, लर्नर, करिकुलम एंड फिजिकल क्लाइमेट। अगर हम बात करें फिजिकल क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मीन्स वेदर कंडीशंस। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के केस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के केस में फिजिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी आसपास की सराउंडिंग्स में, फिजिकल मीन्स टैंजिबल एलिमेंट्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने में, तो हम उसे फिजिकल क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग। इसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स ये हम देख चुके हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये 3 लेवल हमने पढ़ लिए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। डायनामिक एनवायरनमेंट के ये तीनों पढ़ लिए, बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड क्वाड्रिपोलर। अब थर्ड पॉइंट है, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ किया है सो दैट एक चार्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन कंसाइज होकर आ सके। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेना, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको ये लर्न हो जाएगा ऐसे ही। सो फिर आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स देखकर भी याद आ जाएगा। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। लर्निंग टीचिंग का डिफरेंस हम देख चुके हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है, कॉग्निशन लेवल डेवलप होता है, कॉग्निटिव डोमेन डेवलप होता है। कॉग्निशन मीन्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है। टीचिंग इज़ अ आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट कैसे होती है? हर किसी टीचर के अपने मेथड्स होते हैं, अपने टेक्निक्स होती हैं स्टूडेंट्स को लर्निंग इम्पार्ट करने के लिए। ये साइंस इसलिए है क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेसिस पर ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर सिर्फ लर्नर की ही नहीं, टीचर की भी डेवलपमेंट होती है। ये एक स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे वैसे चीज़ें हमें समझ आती हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर रहा है।
तो हमें किस तरीके से अपने मेथड्स को इनोवेट करना चाहिए, अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने एग्जाम्पल्स को प्लस करना चाहिए, कौन से एग्जाम्पल्स एक्यूरेसी से बच्चों को समझा पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग का कोई एंड नहीं है, आप जितना चाहो आप लर्निंग ले सकते हो। फिर इसमें हम देखते हैं हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है? फ्रीडम। यहाँ पर टीचर्स के पास फ्रीडम होती है कि अपने टीचिंग मेथड्स, अपने टीचिंग स्टाइल से वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग शेयर करें। सो आप देख सकते हो आपका पूरा लेवल एक चार्ट के थ्रू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, का सारा लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही फर्दर हम सारे लेवल्स को चार्ट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, आप नोट्स डाउनलोड करो, बहुत समराइज्ड है, और ये चार्ट्स फॉलो करो। ये भी बहुत, एक पेज में आपका पूरा एक लेवल आ गया। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, do hit like, share, comment and subscribe my channel. Thanks for watching and stay tuned for the next videos. Bye bye.